नमस्कार साथियों, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप लोगों का जीवन अच्छे से चल रहा होगा, तैयारी चरम पे होगी। बिहार पीसीएस के मेंस में साइंस से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको अंतर बताना होता है, इस साइंस के इस टर्म और उस टर्म के बीच में अंतर। जैसे यहीं पर आपके सामने दो टॉपिक दिए हुए हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमको पॉलिनेशन समझना पड़ेगा। तो पॉलिनेशन को समझने के लिए बस इतना समझिए कि आप गए होंगे, आप लोगों ने इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि जो फूल होते हैं, फूलों में ही पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, जिसे हम परागण बोलते हैं। अगर मैं आप लोगों को एकदम सरल तरीके से समझाना चाहूँ, जो लोग गांव में रहे होंगे अक्सर वो जाते होंगे खेतों में, जब सरसों का फूल लगता हो तो हाथों पे उनके हल्का हल्का पीले रंग का पाउडर जैसा लग जाता है। इसी को बोला जाता है पॉलिन। इसको बोलते हैं पॉलिन या पराग बोलते हैं। तो अगर मैं एक सिंपल सा यहाँ पे मैं एक सिंपल सा सरसों का फूल बनाऊं हल्का सा पीले रंग का, ये सरसों का फूल है, ठीक है, ये सरसों का फूल है। इसमें एक स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा चेंज करूं कलर इसका, इसमें जो है एक स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसे होता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है और यहाँ से छोटे छोटे ऐसे ऐसे निकले होते हैं, इस पर डब्बे बने होते हैं, ठीक है, ऐसे है। ये जो है पंखुड़ियाँ हैं, ये पंखुड़ियाँ हैं। ये जो है हमारा जो है इसे बोला जाता है ओवरी बोला जाता है, ये ओवरी हो गया। इसे बोला जाता है स्टाइल, इसे स्टाइल बोलते हैं यानी वर्तिका बोलते हैं। और इसे बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है स्टिग्मा, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र इसको बोला जाता है। और यह क्या है, इसे बोलते हैं एंथर, एंथर बोलते हैं यानी इसे बोलते हैं पराग कोश, पराग कोश, ठीक है, इसे पराग कोश बोलते हैं। इसमें से पराग के जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, एंथर से स्टिग्मा तक अगर परागकण पहुंच जाते हैं तो इसी को बोला जाता है पॉलिनेशन। अगर एक नॉर्मल सा एक सरसों का फूल ले लेते हैं तो ये फूल की पंखुड़ियां हो गई, ये क्या है आपका, ये जो है एंथर है, एंथर है, और ये इसका फिलामेंट है। एंथर में क्या भरा होता है, छोटे छोटे डिब्बे की तरह है एंथर, इसमें भरा होता है एक पाउडर जैसा पोलेन। जब पोलेन यहां से निकलकर, अब देखिए ये जो है यह मेल पार्ट है, किसी भी फ्लावर का यह मेल ऑर्गन या मेल पार्ट कह लीजिए, और ये क्या है, यह फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, पूरा का पूरा यहां से यहां तक फीमेल पार्ट है। तो मेल पार्ट से जो क्या है पोलेन निकलकर फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक यानी वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए और इसके अंदर चला जाए तो इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। और अंदर जब पॉलिन चला जाएगा तो फर्टिलाइजर हो जाएगा और बीज का निर्माण होगा। यह एक सामान्य सा फ्लावर है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि पॉलिनेशन कितने तरह का होता है। तो पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में कोई पेड़ है, यह एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, मान लेते हैं सुविधा के लिए, कहाँ गया ये रहा, मिल गया। थोड़ा सा मुझे बोर्ड चलाने में असुविधा हो रही है क्योंकि मुझे आदत नहीं है इसकी। तो ये हमारा एक पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ में यह फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। एक ही पेड़ से यह एक फूल है, इस फूल में ही इसका मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। यहां से पॉलन निकल कर यहां चला जाए या इस फूल का पॉलन निकल के इस फूल पे आ जाए तो इस घटना को हम बोलते हैं, इस घटना को हम बोलते हैं कि ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। या एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के बीच में, अगर एक ही फूल के अंदर मेल फीमेल पार्ट है और उनके बीच में जब पॉलिनेशन हो जाए तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। सेम प्लांट, एक ही पौधे के दो अलग अलग फूलों के बीच में अगर पॉलिनेशन हो जाए तो भी वह सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। अब इसके उलट जाकर देखेंगे हम कि यह क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक फूल का पेड़ यहाँ है, एक फूल का पेड़ यहाँ है, इसका पॉलन जो है इस पे आ गया या इसका पॉलन जो है इस पे चला गया, तो यह क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स व्हेन pollen from the anther of one flower is transferred to the stigma of different flower often on a different plant। सामान्य तौर पर एक दूसरे प्लांट पे, प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के एंथर से परागकण निकल के पॉलन निकल कर चले जाएं तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यह एक पेड़ है, यह एक मिनट, यह एक पेड़ है, यह एक पेड़ है,
इसके फूल से जो है पॉलन निकल कर इसके फूल तक आ गया, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अब जो सीड बनेगा, अब जो नया पौधा बनेगा, उस पौधे में इस पौधे के भी प्रॉपर्टी होंगी, इस पौधे की भी प्रॉपर्टी होंगी, यानी यह पौधा जो है ज्यादा ज्यादा डाइवर्स होगा, ज्यादा डाइवर्सिटी इसके अंदर होगी। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर कहीं पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो प्लांट अपने जेनेटिक कैरेक्टर्स को मेंटेन रखते हैं, यानी प्लांट पौधे के अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर्स थे वही अब नए पौधे के अंदर भी होगा, यानी अब नया सीड बनेगा, नया बीज बनेगा पॉलिनेशन से, तो उसके अंदर वही प्रॉपर्टी होगी। एक ही पेड़ है, उसी पेड़ के फूलों में पॉलिनेशन हो रहा है, तो जो सीड बनेगा एकदम जरा भी डाइवर्स नहीं होगा, एकदम पापा पौधे की तरह होगा, कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक पौधा यहाँ पे है, एक पौधा यहाँ पे है, एक पौधा थोड़ा कमजोर है, एक मजबूत है, एक पौधे के अंदर प्रॉपर्टी है कि उसका जो है थोड़ा उस तंदुरुस्त टाइप का हेल्दी है, दूसरा कमजोर है, तो पता चलेगा अब नया जो सीड मिलेगा उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी। एक पौधा जो है थोड़ा सा खूबसूरत फूल खिल रहा है लेकिन पेड़ कमजोर है, दूसरा पेड़ मजबूत है लेकिन फूल कम अच्छे नहीं है, अगर इनके बीच में पॉलिनेशन हो सकता है तो हो सकता है कि नया पौधा ऐसा मिलेगा जिसकी जड़ें भी मजबूत होंगी, अच्छा पौधा भी होगा, हेल्दी भी होगा, साथ ही फूल भी अट्रैक्टिव होंगे। समझ गए होंगे बात को कि यहाँ जेनेटिकली डाइवर्सिटी पॉसिबल है नए पौधे में, ये अपने पेरेंट की अच्छी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छे गुणों को आगे ले जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इन सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन तभी संभव है जब एक ही पेड़ के फूलों के अंदर मेल फीमेल पार्ट हो, तभी होगा। पता चला एक पेड़ है उसमें जितने फूल हैं सब में मेल पार्ट ही है, फीमेल पार्ट है ही नहीं, तो कैसे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। यानी सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जरूरी है कि एक सिंगल पेड़ में जो भी फ्लावर है उनमें फीमेल और मेल पार्ट हो, तभी हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में जरूरी नहीं है, इस पौधे के फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट है, दूसरे पौधे के फूल में जो है फीमेल पार्ट है, यहां से पॉलन यहां जाएगा, यानी दो ऐसे पौधे अगर उनमें अलग अलग भी मेल फीमेल पार्ट है, यानी किसी एक फ्लावर में मेल पार्ट है, दूसरे पेड़ या दूसरे ट्री पे प्लांट पे जो फूल है उसमें फीमेल पार्ट है, तब भी यह पॉलिनेशन हो सकता है। यानी कि एक पौधा कंप्लीटली मेल फ्लावर प्रोड्यूस करे और दूसरा पौधा कंप्लीटली फीमेल ऐसा फ्लावर प्रोड्यूस करे जिसमें फीमेल पार्ट हो, तो दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पे जो है एक पेड़ के फूलों में अगर सिर्फ मेल पार्ट है, दूसरे पेड़ के फूलों में अगर फीमेल पार्ट है, तो भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन में यह संभव नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन में यह जरूरी है कि सिंगल पेड़ के अलग अलग फ्लावर में फीमेल या मेल पार्ट हो, तभी यह पॉसिबल है। आगे देखते हैं, आगे देखें सेल्फ पॉलिनेशन मेथड इंश्योर फर्टिलाइजेशन इवन देयर इज अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर। यानी कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं है, जैसे मधुमक्खी हो गई, भंवरे हो गए, मच्छर हो गए, ये सारे नहीं भी हैं तो भी इनके बीच में पॉलिनेशन हो जाएगा। थोड़ा सा हिला डुला, यहाँ से यह एक फूल था, ये एक फूल था, इसके अंतर पे यहाँ से जो है पॉलन गिरा और इसके पास पहुंच गया, यानी बिना एक्सटर्नल फैक्टर के ही यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन में यह जरूरी है, क्रॉस पॉलिनेशन में यह जरूरी है कि कोई न कोई बाहरी फैक्टर पार्टिसिपेट करे पॉलिनेशन के लिए। दूर दूर दोनों पौधे हैं, पॉलन कैसे आएगा, यहाँ मधुमक्खी इस फूल पे बैठी फिर आकर इस दूसरे पेड़ के फूल पे बैठ गई, तब क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ऐसा ही व्यवहार चिड़िया भी करेंगी, भंवरे भी करेंगे और दूसरे कीट पतंगे करेंगे, हवाएं करेंगी, तभी ये पॉसिबल है। और दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं पॉसिबल है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी पॉसिबल है। यहां तक कि यहां पे हम हाइब्रिड प्लांट भी प्राप्त कर सकते हैं। हाइब्रिड प्लांट मतलब एक पौधा किसी और प्रजाति का, दूसरा पौधा किसी और प्रजाति का हो, इनके फूलों के बीच में पॉलिनेशन होगा, तो जो हमको फल नया पौधा मिलेगा या सीड मिलेगा, उससे जो पौधा बनेगा उसके अंदर हाइब्रिड प्रॉपर्टी होगा। यहाँ पे अपने पेरेंट की सारे कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी को सुरक्षित रख रहा है पेरेंट प्लांट का, और यहाँ पे जो है पेरेंट प्लांट की प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है सुरक्षित रहे, नया हाइब्रिड प्लांट भी हमको प्राप्त हो सकता है इस प्रोसेस से सीड प्राप्त करने के बाद। तो चलिए यह हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है।
जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये क्या होता है? एक्चुअली जब हम पेड़ पौधों का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। पौधों का जब भी क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसमें आप पाएंगे कि पौधों की दो नई कैटेगरी हमको मिलती है, जिसके बारे में हम शायद ही कभी सुने हों, जिनको हम सुविधा के लिए कह देते हैं कि ये जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जाकर देखेंगे। तो हम सबसे पहले प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। प्लांट क्लासिफिकेशन जब हम बात करते हैं तो दो तरह के प्लांट हो जाते हैं। यह हो गया प्लांट, दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा होगा ना। ये हो गया प्लांट, ये प्लांट है, ठीक है। प्लांट का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो तरह का हो जाएगा। एक को बोला जाता है क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं आते हैं। क्रिप्टोगेम्स में फ्लावर नहीं आते हैं, यानी इन्हें बोला जाता है अपुष्पोद्भिद प्लांट। दूसरा जो होता है यह होता है फेनेरोगेम्स होते हैं। ये होता है फेनेरोगेम्स होते हैं। फेनेरोगेम्स में क्या होता है? फेनेरोगेम्स में फूल आते हैं, इन्हें पुष्पोद्भिद बोलते हैं, ठीक है। क्रिप्टोगेम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें तीन तरह का मेजरली हो जाता है। तीन तरह की इसमें हो जाता है। एक हो जाता है थैलोफाइटा, एक हो जाएगा थैलोफाइटा हो जाता है, थैलोफाइटा हो जाएगा। दूसरा हो जाता है ब्रायोफाइटा हो जाएगा। तीसरा जो हो जाता है वह हो जाता है टेरिडोफाइटा। ये जो है तीन कैटेगरी हो जाती हैं ऐसे पौधों की जिनमें फूल नहीं आते हैं। लेकिन जब हमें एक्चुअल पौधा जो हम आज की दुनिया में बड़े बड़े पेड़ पौधे देखते हैं, जब उस कैटेगरी में आते हैं तो इसमें फूल वाले पौधे आ जाते हैं, इसे पुष्पोद्भिद बोलते हैं। ये जो होते हैं दो कैटेगरी के हो जाते हैं पुष्पोद्भिद। दो तरह के फूल होते हैं, एक हो जाता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा जो हो जाता है एंजियोस्पर्म। ये हो जाता है एंजियोस्पर्म। इसी के बारे में अब हम बात करेंगे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस होता है। प्लांट में क्रिप्टोगेम, फेरेनोगेम्स यानी अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद यानी फूल वाले। इसमें अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेम्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फेरेनोगेम्स में क्या हो जाता है? क्या है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब इनके बारे में हमको पढ़ना है क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए, आप लोग शादी ब्याह में जाते होंगे, अक्सर देखे होंगे कि जो दूल्हे के साथ उसके दोस्त आते हैं, उन दोस्तों में दो चार जो नए नए जिम किए रहते हैं, वो क्या करते हैं? वो देखेंगे और वो जब डांस करना शुरू करेंगे तो डांस नहीं करते हैं, वो मसल्स दिखाएंगे, ऐसे करेंगे, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स वगैरह वगैरह करते हैं। तो क्या कर रहे हैं? वो दिखावा कर रहे हैं। और किसको दिखा रहे हैं? सबको पता है, ठीक है। वो उनका फोकस छत की तरफ होता है, वो ज़्यादा ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म वाले, तो जिम्नोस्पर्म में क्या हो रहा है? दिखावा हो रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? मसल्स दिखा रहा है, जिम कर रहा है लड़का। यानी यहाँ पे जो होगा वह सीड्स दिखेगा, फलों के बीच में छुपा नहीं होगा, बस इतना याद रखना। इसीलिए इतनी बड़ी कहानी बताए हैं, ठीक है। जिम मतलब बस ऐसे याद रखो, जिम वाला बंदा अपनी बॉडी दिखाएगा। तो यहाँ पे जो इस तरह के पेड़ पौधों के जो सीड होंगे, फल के अंदर नहीं होंगे, फल के बाहर होंगे, बस इतना याद रखना। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर किसी को हार्ट अटैक आता है तो एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी में क्या होता है? एक पतली सी पाइप और इंस्ट्रूमेंट किसी भी आर्टरी के अंदर डाला जाता है और पता लगाया जाता है कि कहाँ पे जो है प्लेग बन गया है, कहाँ पे जो है ब्लॉकेज है। तो एंजियो मतलब होता है धमनियों के अंदर। तो इसका यह मतलब होगा कि ऐसे पेड़ जिनके सीड्स जो होते हैं फल के अंदर छुपे होते हैं, जैसे आम का फल हो गया, ठीक है। ऐसे सीड्स, ऐसे पेड़ या ऐसे पौधे जिनके सीड्स जो होते हैं गूदे के अंदर छुपे होते हैं, फल के अंदर छुपे होते हैं। और यहाँ पे क्या है? जिम्नोस्पर्म में ऐसे प्लांट आएंगे जिनके सीड्स जो होते हैं एकदम क्लियरली दिखते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? फ्लावर नहीं आते हैं। इसमें जो है फ्लावर एकदम क्लियरली सबके सामने दिखेगा। और क्या होता है? इसके सीड्स आर एक्सपोज्ड आर प्रेजेंट ऑन स्काइली लीफ। अब स्काइली लीफ क्या होता है इसके बारे में जान लो। गांव में आप लोगों ने बचपन में कुछ बच्चे जो थे किताबों में मयूर पंख छुपा के लाते थे, और कुछ बच्चे एक पौधा का पत्ती तोड़ के लाते थे, कहते थे ये मयूर पंख वाला पौधा है। वो पौधा का पत्तियां कुछ ऐसी होती थी, कहाँ गया ये? थोड़ा हरा हरा आ जाए।
वो पौधे की पत्तियां कुछ ऐसे 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 होती थी। आप लोग देखे होंगे इसको जरूर। ये जो शेप होता है ना, ये कुछ पौधे ऐसे ऐसे शेप वाले आते हैं, कुछ जिनकी पत्तियां ऐसी ऐसी होती हैं, जिसे मयूरपंखी बोलते हैं, इस तरह करके होती हैं। यही होता है क्या, यही होता है स्केल। ठीक है, स्केल ही होते हैं ऐसे पौधे जो होते हैं। तो ये क्या हो गया, लीव्स आर लाइक नीडल एंड स्केल, यानी कि जिम्नोस्पर्म जो पौधे होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं बड़ी नुकीली और बहुत ही सीधी और स्केल टाइप की होती हैं। कोन्स आर रिप्रोडक्शन पार्ट, यहाँ पे कोन्स बने होते हैं, यानी पत्तियों के बीच में कुछ ऐसे ऐसी ऐसी संरचनाएं बनी होंगी। जैसे जो लोग गांव में, बिहार के लोग तो अक्सर ताड़ी वगैरह पिए होंगे, तो जब वो ताड़ी निकालता है तो ताड़ के पेड़ पे चढ़ जाएगा, एक उसका फूल ऐसे निकला होता है, उसको काट देता है और इसी में यहाँ पे मटका बांध देता है, सारा का सारा ताड़ी इसके अंदर आ जाता है। ये देखे होंगे, यह भी एक स्केल का ही एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे, अब यहाँ पे मोस्टली इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, इसके सीड्स तो इनक्लोज होते हैं, फ्रूट के अंदर इसके सीड्स होते हैं एंजियोस्पर्म के। मोस्टली इनकी पत्तियां फ्लैट होती हैं, चौड़ी होती हैं। ठीक है, थोड़ा गूदेदार टाइप की पत्तियां होंगी, चौड़ी होंगी, फ्लैट होंगी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। कौन आर द रिप्रोडक्शन पार्ट, तो जिम्नोस्पर्म में जो कौन की जैसी संरचनाएं होती हैं वही उसका रिप्रोडक्शन पार्ट होती हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है, कौन होते ही नहीं है, कौन होते ही नहीं है। यहां पे कौन रिप्रोडक्शन करेगा, यहां पे रिप्रोडक्शन करेगा, यहां पे रिप्रोडक्शन करेंगे फ्लावर। यहां पे फ्लावर जो होते हैं रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो है पॉलिनेशन कैसे होता है, कौन से ही पॉलिनेशन होगा, कौन से ही पॉलन निकलेगा और फीमेल पार्ट तक जाएगा। तो इसमें पॉलिनेशन हवाओं के जरिए होगा। इसमें एनिमल हो गए, सीड्स हो गए, चिड़िया हो गई, बर्ड हो गया, मधुमक्खियां हो गई, इनके जरिए होता है। आगे देखते हैं। इसमें अभी तक जो आइडेंटिफाई किया गया है करीब करीब 1100 समथिंग, 1136 के आसपास जो है पौधे प्रजातियां आइडेंटिफाई की गई हैं। इसमें क्या है, एंजियोस्पर्म में करीब करीब 3 लाख प्रजातियों को आइडेंटिफाई किया गया है। इसके जो एग्जाम्पल हैं, साइकस है, जिनिको है, पाइनस है, पाइन है, इसके एग्जाम्पल है। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे घरों में आम हो गया, जैसे घरों में टोमेटो, व्हीट, राइस, ये जो हम यूज करते हैं ये हो जाते हैं। इसके अलावा इसका यूज क्या होता है, लकड़ी के उद्योग में सबसे ज़्यादा लकड़ी इसी से प्राप्त की जाती है। जैसे चीड़ का और पहाड़ों पे पाए जाते हैं, अलास्का में जो वन पाए जाते हैं वो सब इसी के एग्जाम्पल होते हैं। परफ्यूम बनाने के लिए जो रेजिन वगैरह मिलता है इन्हीं से मिलता है, दवाई बनाई जाती हैं, इनसे भी सेम टू सेम वही सारी चीज़ें प्राप्त की जाती हैं, फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, इंडस्ट्री के लिए। इनके जो सीड्स होते हैं 2 तरीके के होते हैं। एक होता है, इनके सीड्स जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, लिख लीजिएगा। एक होता है मोनोकोट और एक होता है डाइकोट। डाइकोट, मोनोकोट, डाइकोट। जैसे अगर आप एक गेहूं को ले लेंगे तो गेहूं एक सिंगल सीड होता है। वहीं अगर आप चने की दाल को ले लेंगे तो चने को जब खोलेंगे तो उसके अंदर 2 छोटी छोटी दालें होंगी। ये हो जाता है, चना हो गया डाइकोट, डाइकोट हो गया, गेहूं हो गया, गेहूं, चावल, ये क्या है, यह मोनोकोट है। इनके सीड्स ऐसे होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी होगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू। आज का यह टॉपिक यहीं पर कवर होता है। धन्यवाद।